वह आने वाला है एक नया एड्रेस। अब अनु डिम्पी को आद्या पे हाथ उठाते देख लेता है और उसका हाथ पकड़ यह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटे पे हाथ उठाने की। आज तक अनु और मैंने अपनी बेटी पे कभी हाथ उठाने की सोची नहीं और तुमने हाथ उठाने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ ज्यादा बढ़ गई हो डिम्पी। मैंने तो सोचा था तुम सुधर जाओगी पर तुम और भी ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। तभी अनुपमा यह कहती है कि डिम्पी ये तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरी बेबली पे हाथ उठा के। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तूने क्या किया है। तभी डिम्पी अनुज और अनुपमा से जय कहती है तो अपनी बेटी को समझा के रखो कि मेरे बेटे से दूर रहे। यह मेरे बेटे को भड़का रही है और इसे अपने साइड करने की सोच रही है। तभी अनुपमा यह कहती है कि तेरी इतनी सोच घटिया हो सकती है डिम्पी। मैंने कभी सोचा नहीं था तू हमेशा ऐसे ही पागल थी या अभी हो गई है। ये सारा वनराज सा का करा धरा है। अगर उन्होंने तुझे सर नहीं चढ़ाया होता तो तू शायद से ऐसी नहीं होती। तभी किंजल वहाँ आ जाती है और किंजल को सारी बातें पता चलती है और किंजल डिम्पी को यह कहती है डिम्पी तू पागल हो गई है। तूने आद्या पे हाथ उठाने की कोशिश भी कैसे की? क्या तुझे नहीं पता है कि आद्या बच्चों का कितना ख्याल रखती है, बच्चों के साथ रहती है। अगर आद्या ना हो तो बच्चों को संभाल भी ना पाए हम। तभी डिम्पी यह कहती है अगर इसे बच्चे संभालने का इतना शौक है तो दूसरे के बच्चे संभाले। मेरे बच्चे संभालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी अनुज यह कहता है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है हमारे से तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, यहाँ पे क्यों रह रही हो? तभी डिम्पी यह कहती है कि मैंने भी थोड़ी बोला है कि आप लोग मुझे याद रखे। तभी अनुज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अनुपमा फिर डिम्पी से यह कहती है हमने तुझे रख रखा है, तुम्हारी मजबूरी देख हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया और तुम अब हमें ये आग दिखा रहे हो, हमारा खाके हम पे ही चढ़ रहे हो। अब तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारा फैसला अब अनुज जी ही करेंगे। और अनुज डिम्पी का हाथ पकड़ लेता है और यह कहता है कि अगली बार तोशु और पाखी को यह सजा अनुपमा ने दी थी पर इस बार मैं तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा और जब तुम दर दर की ठोकरें खाओगी तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुमने किस पे हाथ उठाने की कोशिश की थी। तभी वहाँ बा आ जाती है और बा तब से बातें पूछती है और अनुज से यह कहती है कि आखिरकार अनुज क्या हो गया है, तू डिम्पी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है और तू इसे यहाँ से क्यों निकाल रहा है। तभी अनुज और अनुपमा बा को सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से डिम्पी ने आद्या के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है और ये हम पे ही बदतमीजी कर रही है, जबकि आद्या ने तो अंश को समझाने की कोशिश की थी। जब डिम्पी अपने बेटे को ही डांट रही थी और मारने की कोशिश कर रही थी तब आद्या ने ही अंश को बचाया और डिम्पी फिर आद्या पे हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी। वो तो मैं टाइम पे आ गया वरना ये आद्या पे हाथ उठा देती। तभी बा यही कहती है कि गलती बच्चों से हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे आशा भवन से निकाल देगा। तभी अनुज यह कहता है कि ये गलती नहीं है बा, इसने मेरी बेटी पे हाथ उठाने की कोशिश की है, वैसे ही ये अनु से बदतमीजी करती रहती है। मैंने सोचा था ये सुधर जाएगी पर ये कुत्ते की दुम बन गई है, इसे कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो अब इसे पता चलेगा जब ये आशा भवन के पार जाएगी तब खुद समझ में आ जाएगा कि इस घर की क्या अहमियत है और यहाँ के लोग सबके लिए कितना सोचते हैं। तभी अनुपमा से बात यह कहती है कि तो अनुज को समझाती क्यों नहीं है, आखिरकार अनुज तेरी बातें मानता है। तभी अनुपमा यह कहती है कि डिम्पी ने काम ही इतना बुरा किया है, मैं अनुज जी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। अनुज जी ही जो डिसाइड करेंगे वह मेरा फैसला होगा। अगर अनुज जी आज आद्या को बचाते नहीं तो ये आद्या पे हाथ उठा देती। हमने आज तक अपनी बेटी पे हाथ उठाने की सोची भी नहीं और ये हाथ उठाने जा रही थी। अनुज जी जो भी डिम्पी के साथ करेंगे वह बिल्कुल ठीक होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या निकाल फेंकेगा अनुज डिम्पी को आशा भवन से? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।